हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर होता है विज्ञान का और काफ़ी बेसिक वाला चैप्टर होता है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे भी सारे चैप्टर को आसानी से समझ सकें। और अगर हम जानें कि अगर ये चैप्टर आया कहाँ से, तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, जो कि है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, जो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो उसमें हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो थोड़ा सा समझते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम ये जाने थे कि वैसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, सिर्फ उसके भौतिक गुण में बदलाव आ जाता है। जैसे कहने का मतलब कि उसका आकार बदल गया, और उसका आयतन बदल गया। ठीक है, तो आकार, आयतन या अवस्था बदल गया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कुछ चेंज हो जा रहा है, जैसे कि बर्फ है, वो अगर पिघलाएं उसको तो वो जल में बदल गया। अगर जल को और गर्म करें और यानी और तापमान बढ़ाएं तो वो किस में बदल गया? वाष्प में बदल गया। और अगर उसके प्रभाव को यानी उसके बदलने वाले कारक को उससे हटा दे, तापमान को हटा दे, तो वापस से वो पहले वाले अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि वैसा परिवर्तन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अगर किसी के अंदर कुछ चेंज आ गया तो बोलते हैं ना रिएक्शन कर गया है, अभिक्रिया, कुछ उसी बोलते हैं अभिक्रिया। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक गुण में बदलाव आ जाता है। यानी कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के रासायनिक गुण में बदलाव आ गया, और जैसे ही रासायनिक गुण में बदलाव आ गया, हम फटाक से बोलेंगे कि नए पदार्थ का निर्माण हो गया है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाए, उस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में मिला, आपस में अभिक्रिया किया, तो क्या बन गया? जल बन गया। तो इसमें क्या है कि इसके गुण में पूरा का पूरा चेंज है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया किसे हम कहेंगे? तो वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जिसका रासायनिक गुण बिल्कुल बदला हुआ रहता है, वैसे परिवर्तन को हमें क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बोले अरे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला और जल बन गया, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला गैस है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो क्या है? वह जलने वाला यानी जलाने वाले के केसेस में आता है, सबको जलाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यानी बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलने में जल नहीं पाता है, यानी जलाने में सहायक होता है ऑक्सीजन, हेल्प करता है जलाने में। और ये दोनों जब मिल गया तो बना क्या? जल। यानी वो जो जल बना है वो बुझाने का काम आएगा कहीं पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो चेंज हुआ, एक गैस है, दूसरा भी गैस है, और मिलकर जो बना है वो द्रव बना है। तो ऐसे जो चेंज होगा, ऐसा रिएक्शन जो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक परिवर्तन। कोई स्टूडेंट से आप पूछेगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलेगा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये पूरा सही नहीं है और पूरा गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, बोला जा रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नया पदार्थ, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनेगा, तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें CaCO3, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CaO और बन जाता है CO2। यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट खाली है। तो यहाँ तो एक ही पदार्थ हुआ और ये दो नया पदार्थ बन गया। तो ऐसे में रासायनिक अभिक्रिया को जो भी हम बोल रहे हैं दो या दो से अधिक मिलकर नए पदार्थ बनेंगे, तो वो वाला क्या हो जाता है? डिफिनेशन गलत हो जाता है। इसलिए हम उसे बोले कि वो न पूरा सही है और पूरा का पूरा गलत भी नहीं है। तो हम सीधा सीधे क्या याद करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन या वैसा अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसे हम और अच्छे से समझें तो रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है तो कुछ चीज़ें जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगी, यानी जो रहेगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, उसके बाद रिएक्शन हुआ,
तब परिवर्तन होकर बन गया जल। तो जो रिएक्शन में यानी अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे हम बोलेंगे अभिकारक। क्या उसे हम बोलेंगे? अभिकारक या अभिकर्मक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। याद रहेगा। अगला बात है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसके बाद कुछ बना। अब वो जो बना है वो एक नया पदार्थ बना। नया पदार्थ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका गुण और उसका गुण बिल्कुल अलग है। इसका गुण है कि ये ईंधन है, जलने वाला है, यह है जलाने वाला, मिलकर जो बना वो है बुझाने वाला। सबसे सिंपल एग्जांपल और सबसे सटीक एग्जांपल रासायनिक अभिक्रिया को समझने का। और यहाँ पे जो जल बना है तो ये हुआ अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो यहाँ पे है पदार्थ हैं। तो इसे हम बोलते हैं उत्पाद या फिर प्रतिफल। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। तो अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ जितने होंगे वो उत्पाद या प्रतिफल। यानी तीर के बाएं तरफ अभिकारक और तीर के दाएं तरफ उत्पाद या प्रतिफल। तो ये आई होप समझ में आया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का गुण क्या क्या है, यानी हम कैसे पहचान ले कि कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया का गुण क्या क्या है। तो सबसे पहला गुण आता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाना। अवस्था में परिवर्तन हो जाना, जैसे कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ये तीन मूल अवस्थाएं होती है किसी भी पदार्थ का। ठीक है। अब ये तीन मूल अवस्थाएं हैं और इसी अवस्था में यानी अवस्था में अगर कहीं पे चेंज आ जाए तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण होता है। ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला? अवस्था में परिवर्तन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा क्या? जल। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, यानी दोनों गैसीय अवस्था वाला है, और जो मिलकर बना है वो जल बना है। जल समान रूप से द्रव अवस्था में होता है। तो ये हुआ अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण। अब अगर बात करें दूसरा जो है वो रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन की बात करें तो जैसे अगर हम समझें, यहाँ पे लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का अगर हम विलयन ले लें यानी इसको अगर जल में हम घोल लें तो इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा रंग होगा? नीला, ब्लू रंग का होगा। कैसा होगा? अब इसको अगर हम लोहे के साथ यानी आयरन के साथ मिला दे, किसके साथ मिला दे? आयरन के साथ मिला दे, तब ये जो बनेगा वो FeSO4 बन जाएगा और Cu इससे अलग हो गया, जिसके कारण क्या होता है? इसका रंग जो होता है विलयन का वह हरा हो जाता है। अगर पूछे तुमसे कि कॉपर सल्फेट और आयरन का विलयन का रंग बदल जाता है किसके कारण, तो कॉपर सल्फेट में आयरन मिलाने पर ये रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर उससे अलग हो जाने के कारण ये नीले से हरे रंग में बदल जाता है। तो ये हुआ रंग में परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा गुण जो होता है कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो तीसरा पॉइंट जो है वो है गैस की उत्पत्ति। यानी कहीं भी अगर आपको गैस उत्सर्जित हो रहा हो प्रतिफल के तरफ तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के गुण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अगर कोई एसिड है यानी कोई अम्ल है, वो अगर किसी धातु के साथ रिएक्शन कर जाए, कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर ले तो उत्पाद में ऐसा देखा जाता है कि हाइड्रोजन गैस सामान्यतः बनता है। आगे आप जानेंगे कि कहीं कहीं पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, लेकिन जनरल तरीके से हम कह सकते हैं कि अम्ल जब रिएक्शन करेगा किससे? धातु के साथ, तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, साथ में एक लवण भी प्राप्त होता है। तो अम्ल अगर कोई अम्ल है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर उसको हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दें? सोडियम के साथ। तो ये जो बनेगा वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा साथ में? हाइड्रोजन गैस। इसे संतुलित ये सब करने की बातें हम आगे करेंगे। ठीक है। तो अम्ल है और धातु है, रिएक्शन करके जो बना है वो, कोई भी गैस अगर निकलेगा तो उसे हम ऊपर के तीर के निशान के द्वारा उसे हम
दिखाएंगे कि यहाँ पे गैस उत्पन्न हो रहा है। तो गैस की उत्पत्ति का एक उदाहरण हो गया कि अगर कोई अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। और भी गैस की उत्पत्ति का उदाहरण है, जैसे कार्बन यानी कोयला अगर हम जला रहे हैं या किसी भी चीज का दहन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जलेगा, तो इससे जो प्राप्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये भी गैस की उत्पत्ति का उदाहरण है और ये भी गैस की उत्पत्ति का उदाहरण है। ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों रिएक्शन जो है वो गैस की उत्पत्ति का उदाहरण है। अगर चौथा गुण के बारे में अगर हम बात करें तो चौथा गुण होता है जो कि है तापमान में परिवर्तन। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तापमान चेंज हो सकता है, यानी पहले तापमान कुछ और था और बाद में तापमान कुछ और हो जाएगा। या तो तापमान बढ़ सकता है या तो तापमान घट सकता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कि CaO, इसे हम बोलते हैं कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं कली चूना। पुताई जब होता है दीपावली सब के समय में ना, तो यही सब इस्तेमाल होता है, कली चूना जल में मिलाकर एक बड़ा सा नाद लेते हैं, उसमें मिलाकर, अब तो अलग अलग आ गया, डिस्टेम्पर वगैरह सब आ गया, पहले ऐसा हुआ करता था। अब इसको अगर हम जल में क्या कर दें, मिला दें, जल में मिलाने के बाद होगा क्या कि जब ये जल में मिलेगा तो ये बन जाएगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना इसे नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कली चूना। ये हो गया कॉमन नेम हो गया। ऐसा रासायनिक नाम क्या बोले, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे काफी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा, हीट इवॉल्व होगा। जब देखेंगे ना ये रिएक्शन तो पूरा खदखदा के क्या होगा, बहुत सारा बिल्कुल हीट है, बिल्कुल टेम्परेचर बदल जाएगा। अगर हाथ डालो तो हाथ तुम्हारा उसमें जलन जैसा फील होगा। तो ये हो गया तापमान में परिवर्तन का एक उदाहरण। अन्य उदाहरण की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। अगर ये रिएक्शन करता है तो बनता है NH3, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया नाम देते हैं। तो यहाँ जो बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद तो यहाँ क्या होगा, तापमान में कमी होगा और यहाँ तापमान में वृद्धि हुआ है। तापमान बढ़ेगा, एक जगह तापमान घटेगा। टच करके देखेंगे ना तो पहले से ठंडा लगेगा, लेकिन ये रिएक्शन जो है ना दोनों दिशाओं में जाता है। आगे समझेंगे कि इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वापस से ऐसे बन जाएगा। तो ये दोनों जो उदाहरण हो गया वो उदाहरण हो गया तापमान में परिवर्तन का। अगर कुछ और पॉइंट की बात करें, जैसे रासायनिक अभिक्रिया का एक और गुण माना जाता है जो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो भाग लेने वाले पदार्थ हो गए अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ हो गए प्रतिफल या उत्पाद। तो प्रतिफल या उत्पाद के तरफ जो होगा वो कुछ अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में होगा जो विलयन में इधर उधर निलंबित रहेगा और उसे कुछ समय अगर छोड़ा जाए तो वो सतह पर नीचे बैठा हुआ विश्राम करता हुआ दिख जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, अवक्षेप। तो अवक्षेप बनता है, उसका अगर उदाहरण की बात करें तो AgNO3, यानी इसे हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपको ये नाम नहीं बोलने आ रहा है तुम्हें कि अगर ये नाम कैसे पढ़ते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है, तो उसका एक अलग वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। अगर ये दोनों रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, दोनों अगर रिएक्शन किया तो ये जो है बन जाता है NaNO3 और साथ में AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और ये जो होता है अवक्षेप, इसे हम दिखा रहे तीर नीचे की ओर, यानी नीचे सतह पे बैठा हुआ रहेगा और इसका रंग जो होता है सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा सिल्वर क्लोराइड का। तो ये हो गया अवक्षेप का उदाहरण। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं में भाग लेने वाले पदार्थ को
क्या बोलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। उसके बाद हमने यह जाना कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या गुण होता है। अगर गुण को अगर हम दोहराएं तो सबसे पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होता है रंग में परिवर्तन, और तीसरा बात करें तो गैस की उत्पत्ति, और चौथा तापमान में परिवर्तन, और पांचवा अवक्षेप का बनना। तो ये सारा होता है रासायनिक अभिक्रिया का गुण। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं।